students. Today we are starting some functions in number theory. Number theory is a branch of pure mathematics. इसके अंदर आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करते हैं यूलर फंक्शन के बारे में। यूलर 5 फंक्शन ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सारे हायर मैथमेटिकल एग्जामिनेशंस के लिए। इसका कहीं भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है और पर्टिकुलर इन नंबर थ्योरी में इसका कंसेप्ट आता है। आप हमें नंबर ऑफ रूट्स कहीं भी फाइंड करने हो तो यूलर 5 फंक्शन का अप्लाई करते हैं। अब यूलर 5 फंक्शन क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूलर फंक्शन और इसको बोलेंगे यूलर 5 फंक्शन। देखिए हम लिखेंगे द यूलर 5 function. The Euler 5 function is defined as the Euler 5 function is defined as the number of positive divisors of n, positive divisors of n less than n and co-prime to n, full stop. It is denoted by phi of n. यूलर 5 फंक्शन की डेफिनेशन राइट की। यूलर 5 function is defined as the number of positive divisors of n less than n and relatively prime to n or co-prime। दो नंबर relatively prime और co-prime तभी होंगे if their HCF or GCD is 1। जब उनका highest common factor 1 हो तो तब दो नंबर relatively prime और co-prime होंगे हमारे पास। अब इसको डिनोट करते हैं phi of n से यूलर 5 फंक्शन को। अब इसमें पर्टिकुलरली हम कुछ पहले रूल लिखते हैं, उसके बेस्ड पे एक्सरसाइज हम स्टडी करते हैं। ये डेफिनेशन आ गई तो देखें phi of 1 हमारे पास 1 होगा। यूलर 5 फंक्शन पॉजिटिव इंटीजर के लिए फाइंड किया जाता है और नेचुरल नंबर के लिए। तो इट मीन्स ये यूलर 5 फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा। phi फ्रॉम z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव और लिखेंगे phi फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल डिफाइंड होगा। तो phi of n किसके इक्वल हो जाएगा। phi of n नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n लेस देन n एंड co-prime to n। वो n से लेस देन होंगे और co-prime to n होंगे। तो ये phi of n ऐसे डिफाइन करते हैं। तो 5 फंक्शन z पॉजिटिव से z पॉजिटिव और नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन कर सकते हैं। phi of 1 होगा। अब बात करते हैं phi of p की। phi of p होगा p minus 1 if p is prime। प्राइम के लिए क्या होगा phi of p minus 1 होगा। if p is prime के लिए एग्जांपल इसकी स्टडी कर लेते हैं। यहाँ मान लो phi of 2 निकालना है, 2 प्राइम है 2 minus 1 it is 1। हमने फाइंड करना phi of 3 minus 1 2 means phi of 3 minus 1 2 3 प्राइम। phi of 5 निकालते हैं 5 minus 1 it is 4। phi of 7 फाइंड करते हैं 7 minus 1 this is 6। ये 6 आ गया हमारे पास। अब इसी तरह से phi of 11 फाइंड करते हैं 11 minus 1 10। अब सारे प्राइम्स के लिए इसी पैटर्न से हम यूलर 5 फंक्शन निकाल
सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स फाइंड कर सकते हैं हम। तो ये फार्मूला आ गया phi of p equals to p minus 1 if p is prime। phi of 1 के इक्वल होगा। आप उस पर वो भी स्टडी करते हैं, if p is a composite number means p prime नहीं है, p composite है, तब क्या बात करेंगे, उसके लिए फार्मूला। देखिए, इफ n इक्वल्स टू ऐसी फॉर्म p1 a1 p2 a2 p3 a3 so on to pk ak, then ऐसी फॉर्म होगी n, इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। n p1 की पावर a1 p2 की पावर a2 p3 की पावर a3 so on to pk की पावर ak, p1 p2 p3 so on to pk प्राइम से आप लिखेंगे where, आप लिख सकते हैं where p1 p2 so on to pk are primes, ये सारे प्राइम्स हैं, and a1 a2 a3 so on to ak are नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। a1 a2 so on to ak नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर होंगे, बट p1 p2 p3 so on to pk प्राइम्स होंगे। इनको नेचुरल भी कह सकते हैं या आप कंपोजिट, वैसे नेचुरल आएंगे पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी पावर हो सकती है 1 2 3 4 5 एल्सवेयर, और ये पूरी कैनोनिकल फॉर्म है। इसका इग्नोर फंक्शन फाइंड करेंगे हम, कैसे होगा, phi of n, then phi of n ये होगा p1 की पावर a1 माइनस p1 की पावर a1 माइनस 1 इनटू p2 की पावर a2 माइनस p2 की पावर a2 माइनस 1 सो ऑन टू चलेंगे हम pk की पावर ak माइनस pk की पावर ak माइनस 1 आ जाएगा। इसी को स्प्लिट करके, इसी फॉर्म को सारी को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं n टाइम्स 1 माइनस 1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2 सो ऑन टू 1 माइनस 1 बाई pk। ऐसा कर लेंगे, यहाँ से p1 की पावर a1 कॉमन, इधर से p2 की पावर a2 कॉमन, सो ऑन टू यहाँ से pk की पावर ak कॉमन हम ले लेंगे। अब बाकी टर्म्स यहाँ बचती जाएंगी 1 माइनस 1 बाई p1, इसमें बचेगी 1 माइनस 1 बाई p2 सो ऑन टू nth टर्म बचेगी, kth टर्म क्या आएगी 1 माइनस 1 बाई pk आ जाएगी। तो ये फर्स्ट जो प्रोडक्ट होगा p1 की पावर a1 p2 की पावर a2 सो ऑन टू pk की पावर ak, ये सारा n होगा हमारे पास, तो n टाइम्स। तो ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला हो गया। अब हम इसका अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को एवेल्युएट करेंगे प्रॉब्लम्स। देखें आप, जैसे एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं, phi ऑफ 16 की बात करते हैं, phi ऑफ 16 लिखा, इसको लिखेंगे phi ऑफ 2 की पावर 4। अब 2 प्राइम है, 4 नेचुरल नंबर है, 4 प्राइम नहीं हो सकता, 2 की पावर 4, ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ये इक्वल होगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4 तो 16, 2 की पावर 4 माइनस 1 3 तो 8, 16 माइनस 8 तो 8 आंसर आ गया। दस यूलर phi फंक्शन 16 का हमारे पास 8 निकल गया। एक रिजल्ट याद रखना है, यूलर के अंदर ही हमारे पास एक और phi of mn, phi of m into phi of n होगा, because phi is multiplicative. Euler phi function of the product of two numbers हो, 3 हो, some finite number हो, अलग अलग देर प्रोडक्ट ऑफ यूलर फंक्शन होगा, क्योंकि phi मल्टीप्लिकेटिव होता है, अलग इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके लिए और मोर
इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं। मोर इलस्ट्रेशन स्टडी करते हैं। इसके लिए हम ऑलवेज फाइंड करते हैं हम फाई ऑफ 200। हम फाइंड करते हैं फाई ऑफ 200। 200 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे, 100 आ गया, 50 पे, 25 पे, 5 पे आ गया। इसका मतलब 200 के फैक्टर 200 के फैक्टर्स आ गए। तो सॉल्यूशन इसका हम राइट करेंगे फाई ऑफ 200 विल बी इक्वल्स टू फाई ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में लिखेंगे 5 का स्क्वायर। स्प्लिट कर लिया मींस 25 into 8 200 आ जाएगा। आप इसको अलग लिखेंगे फाई ऑफ 2 का क्यूब इनटू फाई ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2 माइनस 1, बिकॉज P1 प्राइम 2 है, P2 5 का प्राइम, और पावर्स नेचुरल नंबर होंगी, पॉजिटिव इंटीजर। ये 2 की पावर 3 8 आएगा, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 इनटू 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर 1 तो 5 आ जाएगा। अब ये फर्दर किसके इक्वल हुआ? 8 माइनस 4 तो इट इज 4 मल्टीप्लाई 25 माइनस 5 तो 20, इट इज 80। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास 80 आ गया। अब सिमिलर मेथड से मोर प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। वन मोर प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम, फाइंड फाई ऑफ 1000। फाई ऑफ 1000 फाइंड करते हैं। देखिए 1000 सॉल्यूशन, फाई ऑफ 1000 इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ 10 की पावर 3, इसी को राइट कर सकते हैं फाई ऑफ 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3, बिकॉज 10 2 और 3 2 और 5 का प्रोडक्ट है, और 2 और 5 दोनों प्राइम है। बेस जो है P1 P2 सो ऑन टू Pk प्राइम होना चाहिए, और उसकी पावर नेचुरल नंबर। अब ये होगा फाई ऑफ 2 का क्यूब इनटू फाई ऑफ 5 का क्यूब, बिकॉज फाई मल्टीप्लिकेटिव है, प्रोडक्ट में अलग अलग एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। आप देखिए पहली टर्म 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस 1, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर। अब आप देखिए पहली टर्म 2 की पावर 3 8 माइनस 4, नेक्स्ट टर्म 125 माइनस 25, इट इज 4 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर होगा 400। फर्दर मल्टीप्लाई किया तो 400। तो इस तरह से सारे नेचुरल नंबर का यूलर फाई फंक्शन फाइंड कर लिया जाता है। ये हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ गए। यूलर फंक्शन 1 का 1 होगा, फाई ऑफ p p माइनस 1 p इज प्राइम। अब अदर कंपोजिट नंबर्स का इस प्रोसेस ऑफ मेथड से हम यूलर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। कोई बोलेगा फाई ऑफ 500 फाइंड करो। देखिए यूलर फंक्शन 500 का कैसे लिखेगा?
सॉल्यूशन फाइंड फाई ऑफ 500, फाई ऑफ 500 फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाई ऑफ 500 इक्वल्स टू फाई ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, ऐसे राइट कर सकते हैं। इसी को लिखेंगे फाई ऑफ 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, बिकॉज 5 to 10 हो जाएंगे। इसी को कंबाइन 5 को कर लेंगे, फाई ऑफ 2 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको अलग 5 मल्टीप्लाई करके फाई ऑफ 2 का स्क्वायर फाई ऑफ 5 का क्यूब आ जाएगा। अब इसी को लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू 5 का क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, बिकॉज फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला लगा यहाँ पे? फाई ऑफ p1 की पावर a1 p1 की पावर a1 माइनस p1 की पावर a1 माइनस 1, ऐसा फार्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे, आइडेंटिटी। तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 2 तो 2। ये नेक्स्ट 125 में से 25 100, इट इज 200 सॉल्यूशन आ गया इसका। अब देखें हम फाई ऑफ 700 अगर फाइंड करेंगे, फाई ऑफ 700, another more exercise। देखिए फाई ऑफ 7 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, इसी को लिखो फाई ऑफ 7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। आगे प्रॉब्लम नेक्स्ट, फाई ऑफ 7 फाई ऑफ 2 का स्क्वायर इनटू फाई ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज 5 इज मल्टीप्लाई टू सारे नंबर्स का अलग अलग से यूलर 5 फंक्शन आ गया। अब फाई ऑफ 7 माइनस 1, फाई ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2, 5 स्क्वायर माइनस 5, 86, ये 4 माइनस 2 आ जाएगा, 25 माइनस 20, ये 12 मल्टीप्लाई 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें 240 आ जाएगा इसका आंसर। आंसर आ गया। इट मीन्स फाई ऑफ 700 240। तो अदर ऑल सिमिलर प्रॉब्लम्स आप इस प्रोसेस और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम ये आज स्टडी करते हैं डी मॉर्गन लॉज बूलियन अलजेब्रा के अंदर। डी मॉर्गन मैथमेटिशियन था, उसने ये लॉज दिए हैं। ये अलजेब्रा ऑफ सेट्स में होता है, मैथमेटिकल लॉजिक्स में है, रियल नंबर्स में है, और यहाँ बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, इसमें भी ये डी मॉर्गन लॉज है। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू बी सेट बूलियन अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करेगा सच दैट फर्स्ट लॉ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सम ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होगा। अब इसका प्रूफ करते हैं हम। एक पार्ट पहला प्रूफ करेंगे, दूसरे को सिमिलर प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको वेरीफाई कर देंगे। तो प्रूफ देखें इसका। सबसे पहला पार्ट, इसमें प्रूफ के लिए हमने कंसीडर करनी है टर्म कंसीडर करेंगे a प्लस बी प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या कंसीडर किया? a प्लस बी सम, और उसमें आ रहे थे से कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। इसको वेरीफाई करने के लिए ये टर्म कंसीडर करनी है और टेक करनी है और एज्यूम कह सकते हैं आप। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a का कॉम्प्लीमेंट इनटू a प्लस बी प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कैसे हो गया? a प्लस बी एज इट इज से, ये दो नंबर प्रोडक्ट में है, प्लस a कॉम्प्लीमेंट इसके साथ डॉट में a प्लस b और b कॉम्प्लीमेंट। आप लिखेंगे b
बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं हम, इसको अरेंज करते हैं कॉम्यूटेटिविटी से। a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी राइट करेंगे, इनटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अरेंज कर लिया हमने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी। इसको ए कॉम्प्लीमेंट को पहले बी को बाद में लिख दिया, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब ये फर्दर किसके इक्वल होगा? a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज 1 प्लस बी आ गया, इनटू b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 a प्लस 1। आप रीजन लिख सकते हैं a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1, साथ में रीजन भी लिख दिया। नेक्स्ट 1 प्लस b इट इज 1, a प्लस 1 ये भी 1 हुआ, तो ये किसके इक्वल निकल गया? 1। दिस इंप्लाइज a प्लस b प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लेंगे इसको। आल्सो a प्लस बी, इस टर्म का a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रोडक्ट कंसीडर करके चेक करते हैं। पहले सम कंसीडर किया था, आप प्रोडक्ट वो में कंसीडर और वो में वी टेक। इसको हम इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। आएगा a टाइम्स a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस b टाइम a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। आप रीजन लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का लग गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसको एसोसिएटिव लॉ, इसको भी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। इसमें पहले कॉम्यूटेटिव लॉ भी लगेगा, फिर एसोसिएटिव भी लगेगा। पहले में अरेंज करते हैं a और a कॉम्प्लीमेंट कंबाइन b कॉम्प्लीमेंट। इसको भी कंबाइन करो, पहले इसको डायरेक्ट इसके साथ ले जाएंगे, a कॉम्प्लीमेंट टाइम्स b डॉट b कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे लिखेंगे आप, इन दोनों में पहले कॉम्यूटेटिव लॉ, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट होगा, b कॉम्प्लीमेंट डॉट a कॉम्प्लीमेंट और फिर एसोसिएटिव। तो मैं एक ही बार लिख दूंगा b डॉट b कॉम्प्लीमेंट इनटू a कॉम्प्लीमेंट फर्दर इक्वल टू a डॉट a कॉम्प्लीमेंट 0, b डॉट b कॉम्प्लीमेंट 0 और ये 0 इनटू b कॉम्प्लीमेंट आएगा। नेक्स्ट 0 इनटू a कॉम्प्लीमेंट आएगा। आप रीजन लिख सकते हैं a डॉट a कॉम्प्लीमेंट 0, b डॉट b कॉम्प्लीमेंट इज 0। नेक्स्ट चलेंगे, इट इज 0 प्लस 0 इक्वल 0। अब आपके पास ये टर्म आएगी a प्लस b इनटू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर लेंगे हम। नाउ आप क्या करते हैं, नाउ लेट कर लेते हैं a प्लस b को हम x, सो दैट a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट भी x कॉम्प्लीमेंट होगा एंड इसमें प्रॉपर्टीज x के लिए क्या बन जाएंगी? x प्लस x कॉम्प्लीमेंट 1, x इंटू x कॉम्प्लीमेंट 0, x प्लस x कॉम्प्लीमेंट 1, इक्वेशन 3, x इंटू x कॉम्प्लीमेंट 0, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने नेक्स्ट कैसे चलना है उसकी बात करते हैं। इक्वेशन आप 1 देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 की बात करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 ये a प्लस b x ले लिया, दिस इज x प्लस दिस टर्म इक्वल टू 1, दिस टर्म x कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। तो इट मींस फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से x कॉम्प्लीमेंट निकलेगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से बात करेंगे सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से। ये x आ गया हमारे पास, दिस इज x, x की
डॉट बी कंप्लीमेंट एक्स कंप्लीमेंट RHS सेकंड की भी 0 फोर्थ की भी 0। दोबारा देखिए ये पहली टर्म आपके पास x, दिस इज x कंप्लीमेंट इक्वल 1, x प्लस x कंप्लीमेंट इक्वल 1, बिकॉज हमने इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने से ये x कंप्लीमेंट किसके इक्वल निकला, a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट। सेकंड फोर्थ को भी कंपेयर करते हैं और ये टर्म x है, ये x कंप्लीमेंट है, तो x a प्लस b ही है, x कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट है, RHS इक्वेशन सेकंड फोर्थ दोनों की 0 है, तो x कंप्लीमेंट यहां से भी a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट निकलेगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड 3 comma second and 4 we get what we get x complement a complement dot b complement के इक्वल होगा। अब x को रिप्लेस करेंगे a प्लस b में, तो इसका मतलब a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो डी मॉर्गन का पहला लॉ प्रूफ हो गया हमारे पास। दूसरा लॉ देखें कैसे प्रूफ करते हैं। इसका सेकंड लॉ आप देखेंगे, सेकंड के लिए, सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास बोलियन अलजेब्रा के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी ये स्टेट करता है बहुत सारे बोलियन अलजेब्रा में प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में रिप्लेस कर लेते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में रिप्लेस करेंगे। इसी तरह सिमिलर पैटर्न पे 1 को 0 में रिप्लेस करते हैं, 0 को 1 में रिप्लेस करते हैं वेयर एवर नेसेसरी, जहां हमें जरूरत है। तो हम इसी इक्वेशन के अंदर यही जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ में आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, इसी पहले पार्ट के अंदर रिप्लेसिंग, आपने रिप्लेस करना है दिस एडिशन, इस एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन साइन को मल्टीप्लिकेशन में एंड मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन वी गेट, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। तो आप ब्रैकेट में रीजन करेंगे बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, ये साथ में रीजन लिख देंगे। तो ये लॉ बन जाएगा a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन में रिप्लेस होगी, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में रिप्लेस होगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये इसका लॉ प्रूफ हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये डीमार्कल लॉस के दोनों पार्ट हमारे पास प्रूफ होगी। अब हम छोटी सी एक प्रॉब्लम इसी के बेस पर करेंगे। एक्सरसाइज है प्रूव दैट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। कैसे प्रूव करेंगे बोलियन अलजेब्रा में? देखिए प्रूफ इसका हम लेंगे, वी हैव, हमारे पास प्रॉपर्टी से बोलियन अलजेब्रा की x प्लस x कॉम्प्लीमेंट 1, x डॉट x कॉम्प्लीमेंट 0, सेकंड इक्वेशन होगी, x प्लस x कॉम्प्लीमेंट 1 फर्स्ट इक्वेशन, x डॉट x कॉम्प्लीमेंट 0 सेकंड इक्वेशन। ये दो टर्म प्रूफ करनी है हमने, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो देखें पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, पहले में x को 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट 1, दिस इंप्लाइज 0 कॉम्प्लीमेंट 1। एक प्रॉपर्टी प्रूफ होगी हमारे पास। सेकंड इक्वेशन में x को 1 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन सेकंड,
we get 1 into 1 complement equals 0 implies 1 का complement equals 0. तो ये प्रूफ हो गया. थैंक यू.